जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यह फार्मूला अपना करके जीवन को बहुत ही सुंदर और सुखमय बनाया जा सकता है। परंतु इस टेंशन और तनाव भरी जीवन में मस्त कैसे रहें, तो योग अपनाएं। अगर मन में प्रसन्नता नहीं आ रही है तो उससे सिर्फ योग से ही प्राप्त किया जा सकता है। मानसिक पीड़ा, तनाव, डिप्रेशन, अवसाद, चिंता, यह सब हमें दिखाई नहीं देते, परंतु घुन की तरह हमारी पूरी लाइफ को खा जाते हैं। हमारे चेहरे की कांति, हमारा सौंदर्य, हमारी एक सुंदर बुद्धि, कुछ भी व्यक्तित्व में खुल के नहीं आता। पर यदि प्रतिदिन थोड़ा सा समय निकाल करके योगासन किया जाए तो इससे बहुत बहुत ही पॉजिटिव असर होता है हमारी लाइफ में, हमारे बॉडी पर, हमारी सोच पर। आज मैं अपने वीडियो में भुजंग आसन के बारे में बताना चाह रही हूँ। यह शरीर को लचीला और एक आकार देने के लिए बहुत अच्छा आसन माना जाता है। बिना जिम जाए, डेली वॉक पर जाए, नहीं समय है तो नहीं जा सकता कोई। अपने बेली फैट को कम करना है, कंधे के दर्द से, गर्दन के दर्द से, पीठ और रीढ़ की हड्डी के दर्द से आराम पाना है तो प्रतिदिन भुजंग आसन जरूर करें। इसको करने के लिए मैट पर पेट के बगल लेट जाएं और दोनों हथेलियों को अपने सिर के पास रखें। माथे को जमीन से टच करें जैसे हम प्रणाम करते हैं, और फिर एक गहरी और लंबी सांस भरते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएं। जैसे सर्प अपने आधे शरीर को उठाता है, संस्कृत में सर्प को भुजंग कहते हैं, इसीलिए इसका नाम भुजंग आसन कहा गया है। सबसे पहले अपने सिर को, फिर अपने चेस्ट को और फिर अपने पेट को एक खिंचाव के साथ जमीन का सहारा लेते हुए, धरती का सहारा लेते हुए दोनों हथेलियों से ऊपर की तरह ले जाएं और उसको पीछे की तरफ मोड़ें जितना आप मोड़ सकते हैं। कंधे सीधे रखें और अपने सिर को पीछे की तरफ ले जाएं और बहुत ही आराम से धीरे धीरे इसका अभ्यास करना चाहिए। यह बहुत ही सरल आसन है और घर में आराम से किया जा सकता है, परंतु इससे फायदे बहुत मिलते हैं। भुजंग आसन में 3 पोज होते हैं। एक, दोनों हथेलियों को कंधे के सीधे में रख करके अपने बॉडी को ऊपर की तरफ उठाते हैं। 4 से 5 बार इसका अभ्यास करना चाहिए। दूसरे पोज में अपने हथेलियों को एक के ऊपर एक रख करके और सीधा अपने चिन के पास रखें और वहाँ से फिर सांस भरते हुए उठाएं। इस पर कंधे पर बहुत जोर पड़ता है, कंधे बहुत मजबूत होते हैं। गर्दन का दर्द, उससे भी बहुत आराम मिलता है। और तीसरे पोज में दोनों हथेलियों को फिर कंधे के पास ले जाएं और सांस भरते हुए, गहरी सांस लेते हुए उठें और अपने गर्दन को दाहिने की तरफ जितना घुमा सकते हैं उसको घुमाइए। और हर पोज में 4 से 5 सेकेंड सांस लिए हुए उसी अवस्था में रहें, फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएं। फिर दूसरी बार अपने बॉडी को ऊपर उठाएं और अपनी गर्दन को, सिर को बाएं की तरफ ले जाएं। ऐसा भी कम से कम 4 से 5 बार करें।
इससे हमारे गर्दन में चिन के पास जो डबल चिन होता है वहाँ का फैट कम होता है। पीठ गर्दन के पीछे वहाँ का फैट कम होता है। कंधे मजबूत होते हैं और एक जैसे डिजाइनर ड्रेस होती है, आपका बॉडी धीरे धीरे उसी शेप में आता चला जाता है। पर धीरे धीरे, एक दिन के अभ्यास से, 10 दिन के अभ्यास से नहीं, नियमित रूप से इसका अभ्यास करना चाहिए। हमारे मस्तिष्क में जो हमें खुश करने वाले हार्मोन्स होते हैं, मेडिटेशन करने से, योग करने से वह सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और हमें एक सहज अंदर से प्रसन्नता होने लगती है। मन खुश खुश सा रहने लगेगा। हर चीज़ में पॉजिटिव चीज़ दिखती है। मन से एक अंधेरा जो होता है वह खत्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ एक तरह से ईश्वर की शक्ति होती है। योग हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया है और उनकी कोई भी बनाई हुई चीज़ ऐसी साधारण नहीं हो सकती। हमें उसका महत्व पता हो या ना हो, सिर्फ हम उसको अपना लें तो उसका असर अपने आप हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे सोच में, बुद्धि में दिखने लगता है। आँखों में एक चमक सी, चेहरे पे एक सुंदर मुस्कान, कांति, उठने बैठने का जो तरीका होता है, सब कुछ बहुत ही बेहतर होने लगता है और ऐसा मन खुश रहने लगता है जैसे कोई बहुत ही बड़ी वस्तु प्राप्त हो गई है। तो प्रतिदिन अपने डेली रूटीन में भुजंग आसन अवश्य करें। इसको आप कहीं भी, किसी भी जगह कर सकते हैं और इसको करने से कोई बॉडी में पेन नहीं होता, बल्कि कमर दर्द से बहुत आराम मिलता है। फेफड़ों के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है। फेफड़ों को शुद्ध और अधिक ऑक्सीजन मिलने लगता है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और प्रतिदिन योगासन करें। जय श्री कृष्णा।